मित्रों, महाभारत के सबसे चर्चित और रहस्यमयी पात्रों में से एक मामा शकुनी को तो आप सभी जानते ही होंगे। आमतौर पर यही माना जाता है कि शकुनी कौरवों का सबसे बड़ा शुभचिंतक था और दुर्योधन मामा की सलाह के बिना कोई भी निर्णय नहीं लेता था। ऐसा लगता है मानो शकुनी हमेशा यही चाहता था कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की ही विजय हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असल में मामा शकुनी कौरवों की जीत नहीं बल्कि उनके संपूर्ण विनाश की योजना बना रहा था। आज हम उसी छुपी हुई सच्चाई को जानेंगे। शकुनी कौरवों की माता गांधारी के छोटे भाई थे। उनका जन्म गंधार राज्य में हुआ था, जिसे आज के समय में उत्तरी अफगानिस्तान कहा जाता है और जिसे इतिहास में कंधार या कंधार के नाम से भी जाना जाता है। शकुनी के पिता राजा सुबल थे और माता का नाम सुधर्मा था। कहा जाता है कि राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थीं और वही एकमात्र पुत्री गांधारी थीं। गांधारी अपने समय की सबसे सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान राजकुमारियों में गिनी जाती थीं। जब गांधारी के सौंदर्य और गुणों की चर्चा हस्तिनापुर पहुंची, तो भीष्म पितामह स्वयं गंधार पहुंचे और विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन यह प्रस्ताव एक शर्त के साथ था। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से होगा, जो जन्म से अंधे थे। गांधारी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा सुबल और शकुनी ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि वे अपनी बहन का विवाह एक अंधे व्यक्ति से नहीं कर सकते। फिर भी राजनीतिक परिस्थितियों और राज्य की मजबूरियों के कारण ये विवाह संपन्न हो गया। कथाओं के अनुसार गांधारी की कुंडली में एक दोष था, जिसके अनुसार जिस किसी से भी गांधारी का पहला विवाह होगा, उसकी मृत्यु निश्चित थी। इस दोष से बचने के लिए गांधारी का प्रतीकात्मक विवाह एक बकरी से कराया गया, जिसकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। जब धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हुआ कि गांधारी का पहले भी विवाह हो चुका है, तो वे क्रोध से भर उठे। उन्हें लगा कि राजा सुबल ने उनके साथ धोखा किया है और इसी धोखे का बदला लेने के लिए उन्होंने गंधार के राजा सुबल और उनके सभी पुत्रों को बंदी बनाकर कालकोठरी में डाल दिया। धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि सभी बंदियों को मिलाकर केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाए। ये दरअसल पूरे गंधार राज परिवार को धीरे धीरे भूख से मारने की साजिश थी। राजा सुबल ने यह निश्चय किया कि यह भोजन केवल शकुनी को दिया जाएगा, ताकि कम से कम उनका एक पुत्र जीवित बच सके। एक एक करके शकुनी के सभी भाई भूख से मरते चले गए। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को मरते देखा और उसी क्षण उसके हृदय में प्रतिशोध की आग जल उठी। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने अपनी रीढ़ की हड्डी से 64 के पासे बनवाए और शकुनी से कहा कि इन पासों से जो संख्या वह चाहेगा वही निकलेगी, लेकिन इसके बदले उसे यह वचन देना होगा कि वह इन्हीं पासों के माध्यम से हस्तिनापुर और कौरवों का सर्वनाश करेगा। पिता की अंतिम इच्छा को शकुनी ने वचन के रूप में स्वीकार कर लिया। बाद में केवल शकुनी को ही जीवित छोड़ा गया। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र की आज्ञा से शकुनी को क्षमा कर दिया और उसे या तो गंधार लौटने या हस्तिनापुर में रहने का विकल्प दिया। शकुनी ने हस्तिनापुर में रहना ही उचित समझा। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और मीठी वाणी से उसने धीरे धीरे पूरे राजपरिवार का विश्वास जीत लिया। वह दुर्योधन का मंत्री बना और उसके मन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। दुर्योधन के क्रोध, अहंकार और सत्ता लालसा को हवा देना ही शकुनी का मुख्य उद्देश्य बन गया। लाक्षागृह की योजना हो, चौसर का खेल हो, पांडवों को वनवास भेजने का षड्यंत्र हो या द्रौपदी के चीरहरण जैसी अमानवीय घटना, इन सभी के पीछे कहीं न कहीं शकुनी की ही चाल थी। वह केवल पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का भी विनाश चाहता था। दुर्योधन उसके हाथों की एक कठपुतली मात्र बन चुका था, जिसे वह अपने प्रतिशोध की आग में झोंकता चला जा रहा था। अंततः वही हुआ जिसकी नींव वर्षों पहले गंधार की कालकोठरी में रखी गई थी। महाभारत का भयानक युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों का संपूर्ण विनाश हो गया। इस युद्ध में अंततः सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र का वध कर दिया। उसी क्षण शकुनी का वर्षों पुराना प्रतिशोध भी समाप्त हो गया। तो मित्रों, यही थी मामा शकुनी की वह अनसुनी कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि प्रतिशोध की आग में जलने वाला व्यक्ति अंततः दूसरों के साथ साथ स्वयं का भी विनाश कर बैठता है।